ये क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए बात क्या करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, या न्यूटन्स महोदय का जो गति का नियम है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम न्यूटन्स महोदय का जो प्रथम गति नियम है उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी न्यूटन्स महोदय का जो गति का दूसरा नियम है उसके बारे में। इसके पहले जो न्यूटन्स महोदय का प्रथम गति नियम है उसका जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। यानी न्यूटन्स महोदय का जो प्रथम गति नियम है क्या बोलता है, प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति यानी पहली वाला स्थिति बनाए रखना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी कोई असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे क्या है, तकिया है और इसमें क्या है, इसमें धूलकण रहता है और इसको हम साफ करते हैं तो क्या करेंगे, एक छड़ी की सहायता से इसको क्या करेंगे, इस पर पीटेंगे। तो इसमें जो धूलकण होता है, धूलकण और इस जो ये है तकिया, दोनों क्या रहता है विरामावस्था में। हम इस पर अगर छड़ी से वार करते हैं तो ये जो तकिया है ये गति में आ जाता है और उसमें का जो धूलकण है वो विरामावस्था के कारण यानी विराम जड़त्व के कारण वो अपना विरामावस्था बनाए रखना चाहती है। उसके फलस्वरूप मतलब छड़ी मारने से ये अपना स्थान इधर उधर कर देता है, लेकिन धूलकण चाहता है कि हम रेस्ट में रहे। इसी कारण से इसमें जो धूलकण रहता है वो बाहर निकल जाता है और ऐसे ही मतलब बड़ा बड़ा फंडाल ये सबको ऐसे ही साफ किया जाता है। तो चलिए अब दूसरा नियम को हम पढ़ते हैं, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो मतलब सेकंड लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले इसमें आ गया क्या, संवेग। यानी संवेग क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि संवेग होता है क्या। संवेग यानी सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम। ये जो नियम होता है क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले इसमें मेरा क्या आ गया है, संवेग। यानी संवेग किसको बोलते हैं, संवेग क्या है, जैसे हम जितना की स्पीड से चल रहे हो और मेरा मास यानी द्रव्यमान, यानी मास और जितना स्पीड से चल रहे हैं दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, संवेग निकलेगा। जैसे संवेग क्या है, P, और हम मेरा वजन है समझिए मतलब m यानी मास, और ये जिस चाल से चल रहे हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। यानी संवेग यहाँ पे P है और m हो गया मेरा मास और चाल हो गया v। यानी संवेग यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए हुए बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। न्यूटन महोदय का जो सेकंड लॉ है उससे क्या मिलता है, अगर संवेग में परिवर्तन करेंगे तो बल बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा संवेग क्या है, P है, तो परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे, जैसे परिवर्तन करना है, अभी मेरे पास पैसा है 30 रुपया, कुछ देर पहले मेरे पास पैसा था 5 रुपया, तो क्या करेंगे, परिवर्तन निकालना है दोनों में सर। तो अभी जो पैसा है उसमें सर जो मेरे पास पहले पैसा था उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे मेरे पास पहले पैसा था कितना रुपए, 5 रुपए, अभी मेरे पास हो गया 30 रुपए, तो 30 में सर 5 को घटाएंगे तो वो दर मतलब परिवर्तन दिखाई दे देगा मेरा। वैसे ही P2 माइनस P1 और दर निकालना है, परिवर्तन की दर निकालना है तो टाइम से भाग देना पड़ेगा, यानी P2 माइनस P1। तो P2 यानी P2 लिखे हैं तो यहाँ पर हमको लिखना क्या पड़ेगा, M1 इंटू P2 लिखे तो क्या हो जाएगा, M2 इंटू V2 माइनस M1 इंटू V2 बाई T। ये परिवर्तन सीधा दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया, ये M2 है और यहाँ पे M1 है। M1 यानी मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मेरा अभी वजन 60 kg होगा तो क्या 10 बजे मतलब 2 घंटे के बाद मेरा वजन चेंज हो सकता है, नहीं ना। यानी वजन को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी हम चल रहे हैं 40 के स्पीड से, कुछ देर के बाद चलेंगे 30 के स्पीड से, तो मेरा जो मास है वो तो चेंज नहीं ना होगा। यानी मास की जगह पर हम यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, m कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 बाई T।
तो यहाँ पर कुछ कॉमन जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m, तो m को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, m कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा, v2 माइनस v1 बट्टा t, m इंटू v2 माइनस v1 बाई t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 बाई t। तो इसका फॉर्मूला, यानी क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a बराबर v2 माइनस v1 बाई t, जहां पे a क्या है, त्वरण है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या बोलते हैं, m इंटू इसके जगह पर, यानी पूरा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a, यानी अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, यानी मास गुना त्वरण। ये क्या हो गया, यानी न्यूटन्स महोदय के द्वितीय गति नियम से बल का जो समीकरण होता है वो मिलता है, और प्रथम गति नियम से क्या मिलता है, उसका परिभाषा मिलता है। यानी न्यूटन्स के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिल गया, और सेकंड लॉ है उससे क्या मिल गया हमको, बल का जो परिभाषा है, बल का जो समीकरण है वो मिल गया। तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए अब न्यूटन्स का जो तृतीय गति नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स महोदय का 3 गति का नियम था, जिसमें सर फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, अब थर्ड लॉ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी न्यूटन्स महोदय ने मतलब गति को वर्णन करने के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किए थे, जिसमें सर 2 नियम कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा नियम उसको कंप्लीट करेंगे। यानी न्यूटन्स का जो तृतीय गति नियम है ये बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम किसी पर एक्शन कर रहे हैं तो उधर से वो क्या करेगा, उधर से रिएक्शन, यानी अगर एक्शन का रिएक्शन, जैसे कोई व्यक्ति है अब ऐसे करके जा रहा है, उसको ऐसे मारा, जितना जोर से वो मारा है इसको, इस पर उतना ही जोर से ये जो है ना, ये हाथ को मारता है, लेकिन वहां पे चोट का एहसास क्यों नहीं होता है। जो हाथ का ये चमड़ी है इस पर ये मोटी है, यानी जो है क्या है, मोटा है, और ये क्या है, मुलायम। इसी कारण से इस पर मारने पर तो चोट का एहसास हो जाता है, लेकिन इस पर नहीं होता है। वही कारण क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम किसी चीज पर एक्शन कर रहे हैं तो उधर से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। न्यूटन महोदय का जो तृतीय गति नियम है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। जैसे जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसका जो पंखी चलता है वो पूरा तेज में चलता है, और ऊपर वाले हवा को क्या करता है कि साइड हटो साइड हटो, तुम नीचे जाओ, और हवा नीचे चलाता है, और जो हेलीकॉप्टर है धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। यानी हेलीकॉप्टर का जो पंखी है चलने लगता है, चलता है, और ऊपर वाले हवा को यानी बोलता है कि तुम हटो, और हवा को नीचे कर देता है, और हवा नीचे आता है और वो क्या होता है, ऊपर जाता है, यानी कि तुम हटो हटो। जैसे तैराक है, वो पानी में तैर रहा है, यानी पानी को पीछे की ओर ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, और पानी को पीछे मार रहा है, जितना तेज से वो धक्का, वो उतना ही तेज से वो आगे जाता है। किसी को देखे वो ऐसे तैरते हुए, अगर ऐसे करेगा तो किधर भागेगा, ऐसे नहीं ना करता है, यानी ऐसे मारेगा तो आगे की ओर, यानी जितना तेजी से वो पानी को पीछे की ओर धक्का मारता है उतना ही तेजी से वो आगे की ओर जाता है। तो यही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है यही है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। यानी जैसे किसी वस्तु को जितना जोर से यहाँ पर मारे उतना ही जोर से हमको यहाँ पर क्या लगा, चोट लगा। यानी क्या है, यानी हम इस पर एक्शन किए हैं तो उधर से क्या मिला है, रिएक्शन, यानी क्रिया। अगर क्रिया करेंगे तो उधर से क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, क्रिया तो प्रतिक्रिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ जो थर्ड लॉ है उसको मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं, तीसरा नियम को, यानी लिख देते हैं इसको, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ हमारे अंदाज से सब कुछ समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसका एग्जांपल ही देख लीजिए। यानी हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर हवा को नीचे मारता है तो ऊपर जाता है। जैसे हम चल रहे हैं
धरती को पीछे की ओर धक्का मार रहा है तो धरती हमको आगे की ओर क्या मार रहा है, धक्का मार रहा है। इसी कारण से हम चलते हैं। अगर यहाँ पे जैसे बालू है, बालू पर जो चलते हैं तो जो धरती है वहां पे धक्का कम मारता है, तो वहां पे मार रहे हैं लेकिन वहां पे बहुत मतलब स्लो चलते हैं। पानी में भी उड़ा रहता है। तो चलिए न्यूटन का जो गति का नियम था वो तीनों कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज